प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बोकारो जिला के चंदन कियारी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां से चंदन कियारी विधानसभा के उम्मीदवार अमर कुमार बावरी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमर कुमार बावरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना मात्र से लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं और चंडीपुर के मैदान चंदन कियारी के इस पावन धरती पर आ रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस चंदन कियारी की मिट्टी में कदम रखे। आजादी के बाद कई एक बड़े काम प्रधानमंत्री, लाखों की संख्या रहेगी, संबोधन होगा, 7 विधानसभा के प्रत्याशी रहेंगे, अपने पार्टी की वरिष्ठ जनता रहेगी और रोटी बेटी माटी की सुरक्षा के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, मूलवासी आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा के लिए जो इस चुनावी मैदान में कमर कस के संकल्प लेकर के झारखंडी जनता तैयार खड़ी है, उसका नेतृत्व देके जाएंगे। बोकारो जिला चुनावमय हो गया है। जैसे जैसे मतदान की तिथि निकट आ रही है, बोकारो विधानसभा के उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा उम्मीदवार बिरंची नारायण दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जनता से किए लगभग 90% वादा पूरा कर दिया है। विकास जो बोकारो विधानसभा में हुआ है वो बोकारो की जनता जान रही है। उनको ये भी लग रहा है कि ये जांचा परखा और खरा है, तो नए पर भरोसा क्यों किया जाए। तीसरा कि जो हमारे विजन है, जो मैंने सोचा था, 90% बड़ी योजनाएं जमीन पर आ गई हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हो गया, टाउन हॉल बन गया, एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है, बस किसी भी समय सरकार मेरी बन रही है और 100 दिन के अंदर मुझे शुरू कराना है। इसके अलावा कई हमारे विजन है जिसको लेकर मैं चल रहा हूँ, जिसमें एक मैं आपको कह सकता हूँ कि जो हमारा विस्थापित क्षेत्र है, विस्थापित बंधुओं ने बहुत नारकीय जीवन झेला है, देखा है, आज भी वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था उन क्षेत्रों में जो 19 गाँव है वहाँ लागू हो, हमने कुछ योजना भी बनाई है। दूसरी तरफ बोकारो विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह कह रही हैं, जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि श्री नारायण जनता के बीच जाते ही नहीं हैं, तो उन्हें बोकारो विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का कैसे पता चलेगा। समस्याएं देखिए बहुत सारी हैं, इसलिए लोग अब परेशान हो चुके हैं और सब लोग बदलाव व्यवस्था में हैं। मूड जो कहते हैं मूड मन बना चुके हैं, तो लोगों का समर्थन है निश्चित रूप से अपने विकास के लिए, ताकि उनका सही मायने में विकास हो सके। धरातल पे जो चीजें आनी चाहिए थी, और एक सबसे बड़ी बात है, आप प्रतिनिधि जब चुने जाते हैं, जब जनता आपको मौका देती है कि आइए आप हमारे लिए आवाज, हमारी आवाज बनिए, हमारी सेवा कीजिए और जो हमारी तकलीफ है, हमें हमारी परेशानी है, उसको आप खत्म कीजिए। और सरकार इसके लिए आपको तनख्वाह भी देती है। उसके अलावा एक आपको अगर जमीन पे आकर के बैठ करके अगर हम नहीं चर्चा करेंगे और हम उसका हल नहीं निकालेंगे और हम सोचेंगे कि सिर्फ ऑफिस में बैठ करके या फिर रांची बैठ करके समस्या का समाधान हो जाए, तो मुझको नहीं लगता है ये मुमकिन है। और ये गाँव के लोग चाहे शहर के लोग सब समझ चुके हैं कि बोकारो को एक ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए जो उनके मन की बातों को समझ सके और उसको समाधान कर सके उनकी समस्या। बोकारो जिला प्रशासन इन दिनों मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जिले के शहरी क्षेत्रों में गिरते मतदान का प्रतिशत बोकारो जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।